जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कैसे हैं आप सभी? मैं कल्पना बौद्ध कुछ चर्चा आप लोगों के बीच करने आई हूँ। जैसे कि अभी अडानी और आरएसएस के मुख्य मोहन भागवत जी को लेकर के चल रहा है। कोई भी मुद्दा होता है कि डाइवर्ट करने में हमारे सबसे अहम रोल रहता है हमारे मंद बुद्धि भाषण जीवियों का, कि जब भी कोई हाईलाइट और मेन मुद्दा होता है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। इनकी मेन भूमिका होती है। जैसे कि अभी अडानी को शेयर बाजार में घाटा हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के द्वारा। 85,000 करोड़ रुपए बैंकों ने दिया अलग अलग अडानी को। अब ना तो बैंकों को जवाब देना पड़ रहा था और ना उनके सहयोगियों को, अडानी के, जो उनके मुख्य आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, किसके? अडानी के मुख्य सहयोगी। जो जितना भी बिजनेस, जितना भी कारोबार जो भी है, सिर्फ एक दोस्त, एक यार के लिए है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास में पैसा एक को बढ़ाना है, बाकी सब भूखे मर जाना है, बाकी सब गुलामी करो। ये तो षड्यंत्र चल रहा है देश को गुलाम बनाने की, और अच्छी तरीके से पता है कि कितने बड़े लेवल पर साजिश हो रही है देश को गुलाम बनाने की, देश की जनता को। और इसमें महन भूमिका रहती है उनकी, जो मंद बुद्धि के भाषणजीवी लोग हैं उनकी, क्योंकि हर मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं वो अपने चंद्र स्वार्थ के लिए, टीआरपी लेने के लिए। जैसे कि अभी उस पर हमला हुआ, लोगों ने घेरा, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, लोगों ने जवाब मांगा। किससे? अडानी से। किससे? बैंकों से। अब जब वो अडानी घिर गया चारों तरफ से, सवाल जवाबों के घेरे में आ गए। अब ना तो मोहन भागवत के पास कोई जवाब बन रहा था, ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में जवाब देना बन रहा था कि जनता को अब जवाब क्या दें। जो देश में हो रहा है कि अडानी के पास 85,000 करोड़ रुपए कर्ज बैंकों ने दिया, लेकिन वहीं गरीब व्यक्ति को, वहीं किसी मजदूर व्यक्ति को 1 लाख रुपए भी देने में बैंकें 10 तरह की गारंटी मांगती हैं और 500 रुपए देना जरूरी नहीं समझती। और वहीं एक फ्रॉड और एक भगौड़े आदमी को, जो आज भागने की फिराक में है, अरबों खरबों रुपए देश का लूट करके एक भागने वाला अडानी है, जिसने पूरे देश को खोखला करके रख दिया। उसको लेकर के लोगों को एक होना चाहिए था, उसको लेकर के रोड सड़कों पर आना चाहिए था, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ लोगों को कोर्ट में अपील दायर करनी चाहिए थी, बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी। और करनी चाहिए कि जो बैंकों में पैसा है वो किसके? देश की जनता का पैसा है। अगर देश की जनता का पैसा है, गरीब गुनी का पैसा है, वह अपना मेहनत मजदूरी करके बैंकों में जमा करता है, और बैंकें क्या करती? ऐसे उद्योगपतियों को पैसे दे रही हैं जो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, बैंकों को लूट रहे हैं। और बैंक के क्या कहती हैं कि जैसे नीरव मोदी भाग गया, जैसे माल्या भाग गया, ऐसे ही अडानी भी देश को सफाया करने वाला है। सभी को पता है, पूरे देश को पता है। अब जब इसकी बात को मोदी जी के पास जवाब नहीं रहा, आरएसएस मोहन भागवत जी को जब इसका जवाब देना नहीं बना, तो उन्होंने सोचा कि अब इन मूर्खों को मूर्ख कैसे बनाया जाए। मूर्ख कौन है? आप लोग। उन्होंने सोचा कि अब जवाब तो बन नहीं रहा है। किसने? मोहन भागवत ने। किसने? माननीय नरेंद्र मोदी ने। कि जनता को जवाब क्या दें, तो उन्होंने साजिश रच दी। क्या? कि इनके मन की बात कह दो, ये उसी में उलझ जाएंगे और अडानी का मामला शांत, और उतने में आप अपना काम निपटा लेंगे। वो
ये तो बात समझ में नहीं आती है कि जब भी कोई मुद्दा उठता है तो ये ऐसा पॉइंट छोड़ देंगे कि तुम उसी में उलझ जाते हो और वो अपना काम कर लेते हैं। वही अभी उन्होंने किया, किसने? मोहन भागवत जी ने। उन्होंने आपकी मन की बात कही और आप उसी में उलझ गए। जैसे कि उन्होंने कहा अपने भाषण में कि जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। अरे इतना होशियार दिमाग तुम्हारा है, जानते हैं हम। ये हम आज से नहीं जानते, सदियों से जानते हैं कि जाति तुम जैसे लोगों ने ही बनाई है और तुम्हारे द्वारा ही बनाई गई जातियां हैं। फिर इसी टाइम पर क्यों आपको बोलने की जरूरत पड़ी? आज तक क्यों नहीं बोला आपने कि जातियां पंडितों ने बनाई हैं, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं? जब आपका यार अडानी फंसा जवाबों के घेरे में, जनता के घेरे में, तो आपकी आंखें खुली और आपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आपने षड्यंत्र चल दिया कि जातियां तो ब्राह्मणों ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई। तो भगवान था कब? जो भगवान बनाएगा जातियां, वो तो आपकी द्वारा बनाई हुई जातियां हैं मोहन भागवत जी। फिर आपने इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बहुत बढ़िया दिमाग चलाया है आपने, और इसको हवा देने के लिए उन भाषण जीवियों को भी बता दूं कि हाँ, मोहन भागवत जी ने तो सही कहा कि जातियां तो पंडितों ने बनाई हैं, जातियां तो ब्राह्मणों ने बनाई हैं। उनको बता देती हूँ, उन भाषण जीवियों को, अगर दिमाग तुम्हारा ताला पड़ा है ना बुद्धि में, तो जबान में भी ताला डाल लो कि इनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हो ना आप लोग, तो जबान बंद रखो। क्योंकि मुद्दा भी उठना चाहिए कि अडानी पर एफआईआर होनी चाहिए और बैंकों पर भी एफआईआर होनी चाहिए कि गरीब गुनी का पैसा है बैंकों में और बैंकें गलत जगह पैसा लगाती हैं, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है। जब बैंक है, अगर एक गरीब गुनी को अगर 1 लाख रुपए नहीं दे सकती हैं बिना गारंटर के, बिना सिक्योरिटी लिए, तो इनको भी ऐसे फ्रॉड और भगोड़े लोगों को लोन नहीं देना चाहिए।